और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है। अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया है जी। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारत की अहम तरीन काबीना की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका इजलास होता है। कल आपने देखा होगा कि बीएलए ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? हम एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात इंतहाई जो है वो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत का एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त मूड बन चुका है कि एक नया मुहाज जो है वो खोला जाए, जहाँ इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। प्लस इस वक्त पीएम मोदी ने एक मीटिंग रखवाई है सारे स्टेट्स के सीएम के साथ। अजीत डोवाल ने इस वक्त मीटिंग्स करी हैं। पाकिस्तान जैसी एटमी कुव्वत के ऊपर जब बुज़दिल जर्नैल काबिज होते हैं तो एटमी हथियार होने के बावजूद कहते हैं कि हमारी टांगे कांपती हैं। जो भारत है उसको हजम नहीं हुआ तो साथ ही मौज पे तो चीजें करते रहे। फिर आपको पता है कि सिंदूर भी उनका अभी तक चल रहा है और ओछी हरकतें ऐसी हैं कि अब वो फॉल्स फ्लैग करने का भी सोच रहे थे। ऑलरेडी मशरक़े वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल है, तो वहीं अब पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत जो है वो भी जाग चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चीज़ें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। जो 4 दिन की जंग हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का नाम दिया, उसके नतीजे में और तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आसिम मुनीर अपने आप को उसने फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया, जिसके लिए उसने ये जंग छेड़ी थी। लेकिन उस जंग के अंदर हिंदुस्तानी तैयारे गिरे, पाकिस्तान के बेसिस तबाह हुए, वो कहानी नहीं है। कहानी ऐसी है जो सुन के आपके कानों से धुएं भी निकलेंगे। कुछ लोगों को तो खैर वो बहुत ही अजीबो गरीब सी बातें लगेंगी, लेकिन बताना चाहती हूँ कि खबर ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। इंडिया इज रेडी टू अटैक ऑन पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, मैं तो वो रिपीट कर रही हूँ अल्फाज जो कि इंडियन के मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अब मैं आपको जब वो दिखा दूंगी, सुनवा दूंगी कि भाई ये जो बात है ये क्या है और कितने कैटेगोरिकली ये बात हुई है। भारत जो है, इंडिया जो है, उसने तैयारी कर ली है और वो जो है एक भरपूर हमला करेगा। कुछ भी होता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दरपेश आती है तो फिर उसके लिए नेवी जो है उस तरफ से नेवल ब्लॉकेड, जिस तरह उन्होंने कहा, तो इस दफ़ा नेवी को इस्तेमाल किया जाएगा और जो है वो भरपूर तरीके से इस बार हमला होगा। तो ये जब मैंने सुना और देखा तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर रहे थे। इसकी वजह ये कि मेरा इरादा तो यही था कि मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिल रही थी कि इंडिया या पाकिस्तान के बीच की कोई ऐसी खबर हमारे सामने आती है, लेकिन फिर जब ये देखा तो मैंने कहा कि इसके ऊपर, क्योंकि वो जिस तरह कह रहे हैं कि ये वाली बातें हो रही हैं, यानी ये कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर देखें। अब बात यह है कि एक तो पहले ही वॉर जो है 2 तो इस वक्त हो रही हैं, तो अगर इस तरफ भी ये हो गया उस तरफ तो फिर 3 जंगें जो स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब वो ये जो बात करें कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जा सकता है, उसमें ये भी मतलब मैंने जब देखी वीडियो कि भाई क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो उसके साथ जो मीडिएशन है एक वो हो रही है, लेकिन साथ में इसमें उन्होंने कुछ और जो डिटेल्स बताई कि कहीं ऐसा अगर हुआ कि जी पाकिस्तान को कहा गया कि भाई आप ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो या ऐसा कुछ हो गया तो फिर ईरान जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगा और फिर उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए फिर ये किया जा सकता है। अब बात हो रही थी भारत की, उसने हाई अलर्ट जारी कर दिया जी कि जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी वारदात करवाने वाला है पाकिस्तान। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते हैं, कोई नई बात है ही नहीं। ये जब मौका मिलता है शेर आया वाला सिलसिला कर देता है। लेकिन आप देखिए कि इसी दौरान पहलगाम भी हो जाता है, उड़ी भी हो जाता है, पठानकोट भी हो जाता है, समझौता एक्सप्रेस भी हो जाता है, बॉम्बे भी हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है ना कि 50 बातें बेकार जाती हैं लेकिन 51वीं बात पे कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो ये सांप सीढ़ी वाली सिचुएशन है। तो मैंने जब ये देखा तो ऐसे हल्का सा सरफे नज़र कर दिया, लेकिन कल आपने देखा होगा कि बीएलए ने ऊपर तले 12 वारदातें कर डाली। ये फिर उसी तरह जैसे 12-14 वारदातें उसने चंद हफ्ते पहले की थी, ये सारा सिलसिला उसने फिर से रिपीट कर दिया। आपको महसूस नहीं होता कि ये कोई रिहर्सल है जो की जा रही है? आपको महसूस नहीं हो रहा कि ये कुछ देखना, भांपना और जांचना चाहते हैं कि अगर ये हुआ तो लेवीज आएंगी, एफसी आएगी
फौज आएगी, पुलिस आएगी, कैसे आएगी, कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रेन, नोशकी में ये है, जाफर एक्सप्रेस ये है, पटड़ी कैसे काटी जा सकती है, ये सारा कुछ वो बार बार करते चले जा रहे हैं। आपको चटागांग की याद नहीं आ रही? आपको मुक्ति बाहिनी की याद नहीं आ रही? चटागांग में एग्जैक्टली यूं ही किया गया था। आपकी सप्लाई लाइन काट दी गई थी। आपने सुना होगा राजशाही के इलाके में चने खाते हमारे नौजवान, हमारे सिपाही लड़ते रहे। क्यों? चनों के अलावा था कुछ नहीं, सप्लाई लाइन तो काट दी गई थी। हो सकता है नौजवानों को ना याद हो, बजुज उन नौजवानों के जो पढ़ते हैं, अब भी पढ़ने की बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यह सिलसिला बड़ी देर का ख़त्म हो चुका है। अलबत्ता उन बुज़ुर्गों को जो आकाशवाणी सुना करते थे, ऑल इंडिया रेडियो सुना करते थे, रेडियो पाकिस्तान सुना करते थे, उन्हें शायद याद हो, यानी किस तरह मुक्ति बाहिनी एंड भारतीय अफवाज देवर इन काहूट्स विद ईच अदर, दे सपोर्टेड ईच अदर, और मुक्ति बाहिनी किस कदर लीथल हो गई थी भारत की शय पाते हुए। अब इसी तरह ही आज का दौर, आप गौर करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन मुक्ति बाहिनियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और हमें इसका कोई पता नहीं। हम आज भी आईनी तरामीम के झंझट में पड़े हुए हैं कि किस तरह आइन को जलील किया जा सकता है, कानून की धज्जियां बिखेरी जा सकती हैं, रेप किया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। अब देखिए, BLA है, TTP है, आपको आने वाले दिनों में ये एक बनी बनाई इंतहाई तगड़ी, कई गुना ज्यादा लीथल, फॉर्मिडेबल मुक्ति बाहिनी नजर नहीं आती। मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, नौजवानों को नहीं पता तो जरूर देखिए, इस पर रिसर्च कीजिए कि मुक्ति बाहिनी क्या थी। इसी बहाने आप 1971 का क्राइसिस पढ़ेंगे, उससे पहले की सूरत हाल और बाद की सूरत हाल। एंड आई एम श्योर दिस टाइम यू विल नॉट गो टू मुतालिया पाकिस्तान, यू विल गो टू रियल बुक्स। ठीक है। एक दूसरी मुक्ति बाहिनी क्या है? अफगानिस्तान, वो भी बन रहा है, पनप रहा है, तैयार हो रहा है, और सियाना है, उसे पता है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, मार पड़ेगी, जैसे आजकल भी कुन्नड़ में पड़ रही है, मजीद पड़ेगी आगे चल के। वो सिर्फ मौके की तलाश में है कि जो उसका अजीज़ जान, इंतहाई प्यारा दोस्त जो आजकल उसे सर आंखों पे बिठा रहा है दिल्ली में, उसने मशरिक की जानिब से हमें डंग मारने शुरू किए तो ये मगरिब में अपना खेल रचाएंगे। एंड यू विल हैव अनदर मुक्ति बाहिनी। एक तीसरी मुक्ति बाहिनी की तरफ आइए, और वो है नफरत की वो फसल जो पिछले कई सालों से पकती चली आ रही है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों इसका कारण है भारत के अंदर जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी ने CCS की मीटिंग बुलाई और दोस्तों इसमें कहा जा रहा है बड़े बड़े कुछ डिसीजन लिए गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर के पैनिक है कि कहीं भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से चालू करने वाला तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान के अंदर पैनिक मोड देखा जा रहा है, और पूरी दुनिया जानती है कि भारत के अंदर जब भी ऐसे मीटिंग्स होती हैं और मोदी जी जब उसको खुद लीड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला होता है। और यही कारण है कि आज के टाइम में पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी तो नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से पैनिक मोड ऑन है और पाकिस्तानी आर्मी भी अलर्ट मोड में है, ऐसा कहा जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इंडियन आर्मी के अंदर भी मूवमेंट्स देखी जा रही हैं और पाकिस्तान जो अच्छे से देख रहा है, और आने वाले समय में अभी देखना होगा कि आखिरकार भारत क्या करने वाला है, और आने वाले समय में क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से एक बार लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सब को लेकर के, और ये जो CCS की मीटिंग हुई उसको लेकर आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।